अब महाकुंभ के पानी को लेकर जल को लेकर के ये है कि बहुत शुद्ध जल रहा है। मैंने स्वयं 1 महीने वहाँ का जलपान प्रतिदिन किया है, उसमें स्नान किया है, तो ये कहना बिल्कुल ही मिथ्या है और गलत है बिल्कुल भी कि वहाँ का जल प्रदूषित था। लेकिन जितने शुद्ध पवित्र जल को आज हमने इस आपके कुंभ में पाया है, ऐसा हम अपनी आयु में, क्योंकि आयु तो हमारी जो भी है उस 25 साल से हम कुंभ स्नान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जल हमने कभी नहीं पाया। तो इसलिए ये भ्रम फैलाना कि 144 वर्ष बाद वाला कुंभ है फिर दोबारा, ये तो सही है, वो तो हर बार ऐसे ही होगा। जब अगले कुंभ आएगा तो फिर 156 वर्ष का हो जाएगा। तो इसका ये गणना या ये सब बोलना ये बिल्कुल मिथ्या रहा। इसका कोई कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। संत लोग ऐसा नहीं कर सकते कि गंगा तो एक समान ही है, कण कण में भगवान मानते हैं। गंगा यहाँ भी पवित्र है, वहाँ भी पवित्र है, प्रयागराज में भी पवित्र है, गंगोत्री तक भी पवित्र है। प्रयागराज का ही विशेष महत्व क्यों है? आपका क्या कहना है? आध्यात्म, धर्म, राजनीति, विज्ञान, इन सब का समन्वय क्या निचोड़ देखते हैं शंकराचार्य? नहीं, होना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं राजनीति, धर्म नीति, कर्म नीति, ज्ञान नीति, विज्ञान नीति, जितना सब कुछ है सबका ही तो संगम तीर्थराज प्रयाग में होना चाहिए। और किसका होना चाहिए? कुंभ मेले के अवसर पर जितने दिन अब की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाओं के कारण लोगों को बाधा पहुंची है, ऐसा कभी किसी कुंभ में नहीं हुआ। अगर एक दिन ही निश्चित करके वीआईपी मूवमेंट होता, एक ही दिन में ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो है राष्ट्रपति, सब लोग एक ही दिन में आते, स्नान करते, पूजन करते, वंदन करते और चले जाते। अच्छा, मिसमैनेजमेंट हुआ कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी गलती है। वीवीआईपी मूवमेंट बार बार होना, लगभग 6 बार मेले को बंद किया गया इनके मूवमेंट के कारण, ये अनुचित हुआ, ये उचित नहीं है। रेवाड़ी जिले का गांव जाटूसाना की ढानी, इस छोटे से गांव का आध्यात्मिक नाम अब हम कैलाशपुर कह सकते हैं। 26 फरवरी का दिन इस छोटे से गांव के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे रेवाड़ी जिले के लिए अविस्मरणीय बन गया है, क्योंकि आज ही के दिन इस गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सर्वदेव मंदिर में स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस समारोह में अनंत श्री विभूषित श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज सहित कई संत महात्मा पहुंचे। सेवानिवृत्त मेजर टीसी राव और उनकी पत्नी कमलेश राव ने अपने ही गांव में ग्रामीणों के प्रतीकात्मक सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगाई गई है। हम किसी की धार्मिक आस्था को लेकर कोई सवाल इस वीडियो में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब प्रयाग पीठाधीश्वर शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती समारोह में मौजूद हों तो उनसे कुछ सवाल करने की जिज्ञासा हम नहीं रोक पाए। हमने स्वामी ओंकारानंद से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रयाग के संगम के प्रदूषित पानी को लेकर जारी रिपोर्ट पर भी बात की और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन को लेकर भी बात की। प्रयाग पीठाधीश्वर ने कई बार हुई भगदड़ को लेकर बिना लाग लपेट के कह दिया कि इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रबंधों की कमी रही है। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकारी प्रबंधों की सराहना भी की। हम पहले शंकराचार्य की बातें आपको सुनवाते हैं, इसके बाद मंदिर की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जाटूसाना की ढानी। कैलाशपुर नाम यहाँ का नामकरण किया गया है और आज यहाँ पर श्री रामचंद्र सर्वदेव मंदिर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके साथ में ही प्राचीन शिव मंदिर है। आप अपनी स्क्रीन पर सारे दृश्य देख रहे हो। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। गांव के ही निवासी मेजर सेवानिवृत्त टीसी राव ने और ग्रामीणों ने मिल करके, विशेष योगदान तो टीसी राव का ही रहा, इस मंदिर का शुभारंभ किया है, उद्घाटन करवाया, इस मंदिर का निर्माण किया है। और इस समय हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से आए हैं, शंकराचार्य जी हैं। इनसे बात करते हैं, धर्म और आध्यात्म पर भी चर्चा करेंगे, आज के इस मंदिर के बारे में बात करेंगे और महाकुंभ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो महाराज श्री आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। हम सिर्फ छोटी सी पहले तो एक ये जानकारी कि प्रयागराज का महाकुंभ आज मेरे ख्याल से अंतिम स्नान है। वहाँ पर बहुत विवाद चला। जो मुख्य पीठ है शंकराचार्य की 4 पीठ है, उसके अलावा आपकी उपपीठ भी है जिसके एक अधिष्ठाता आप हैं। बहुत ज़्यादा विवाद चला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण की बोर्ड की रिपोर्ट आई, प्रदूषित पानी बताया, आचमन के योग्य नहीं बताया। दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा के जो संत थे उन्होंने कहा कि गलत बात है, ये तो पीने के योग्य भी है। आप इस धरा पर आए हैं, अहिरवाल की वीर भूमि पर, क्या कहेंगे?
देखिए पहले तो उपपीठ नहीं है हमारी, 7 पीठें हैं आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा मठामना उपनिषद में, जिसमें से 4 पीठों पर जो है दृष्टिगोचर पीठें थी। 4 शंकराचार्य पूरे स्थापित हैं और फिर 3 पीठें जो शेष रही हैं, जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में इसकी स्थापना जो है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने पहले सुमेरु मठ में स्थापित किया और फिर उन्हीं की जो है श्रृंखला में आगे जो है उस पीठ पर जो शंकराचार्य बैठे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने फिर प्रयाग पीठ को जो है स्थापित किया और एक जम्मू में पीठ है कांगड़ा पीठ। इस तरह 7 पीठें हैं। चलिए मान ली आपकी बात, हम लोग इस मामले में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करेंगे। अब दूसरा जो सवाल है, हम तो प्रमाण दिए हैं। अब महाकुंभ के पानी को ले, जल को लेकर के ये है कि बहुत शुद्ध जल रहा है। मैंने स्वयं 1 महीने वहाँ का जलपान प्रतिदिन किया है, उसमें स्नान किया है, तो ये कहना बिल्कुल ही मिथ्या है और गलत है बिल्कुल भी कि वहाँ का जल प्रदूषित था। आज भी हमारे यहाँ जो है हम जो जल भर कर ले आए हैं हमारे आश्रम में रखा हुआ है, अगर कोई चाहे उसका टेस्ट करना चाहे तो करे, लेकिन जितने शुद्ध पवित्र जल को आज हमने इस आपके कुंभ में पाया है, ऐसा हम अपनी आयु में, चूंकि आयु तो हमारी जो भी है उस 25 साल से हम कुंभ स्नान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जल हमने कभी नहीं पाया। निर्मल जल है, तो महाराज श्री कह रहे हैं निर्मल जल है। अब इनसे हम जानते हैं जो महाकुंभ को लेकर के 144 साल का, उसको लेकर के आप ज्यादा हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर सकेंगे कि विवाद खड़ा हुआ है 144 की संख्या को लेकर के कि इतने वर्ष बाद महाकुंभ आया है। 2019 वाले अर्ध कुंभ को भी 144 वर्ष बाद कहा गया। ये क्या है सही तस्वीर, क्या है सही स्थिति, क्या है? अनादिकाल से जब सतयुग में जो है देवता और दानव के बीच में जब युद्ध हुआ अमृत को लेकर के, उसके बाद से हर बार जब जब कुंभ पड़ा है अमृत वही का वही है। अमृत की बूंदों का जो है उद्भव प्रकट होता है फिर से, और वह जो क्षेत्र है प्रयागराज का, वहाँ पुनः जो है अमृत स्नान के रूप में संत आदि स्नान करते हैं और सारे जो है सनातन धर्म के लोग स्नान करते हैं। उसका उनको लाभ प्राप्त होता है कि हमने कुंभ स्नान किया, यानी अमृत स्नान किया। रही बात 144, आज 12 ब्रह्म में 144 यानी 12 बार ये कुंभ अभी की जानकारी में जो है जो मतलब 150 वर्षों से 200 वर्षों से अनादिकाल से कुंभ चला आ रहा है, अभी से तो हो नहीं रहा है। कुंभ तो जब से सतयुग हुआ है तब से आया है। तो इसलिए ये भ्रम फैलाना कि 144 वर्ष बाद वाला कुंभ है फिर दोबारा, ये तो सही है, वो तो हर बार ऐसे ही होगा। जब अगले कुंभ आएगा तो फिर 156 वर्ष का हो जाएगा। तो इसका ये गणना या ये सब बोलना ये बिल्कुल मिथ्या रहा। इसका कोई कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ना कहीं कोई इसकी विशेषता उपलब्ध हुई है। हाँ, प्रयागराज का कुंभ महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व में सबसे अधिक बड़ा कुंभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कल्पवास की महिमा है। तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा है जिसमें माघ मास में 1 महीने रहा जाता है और वो हर वर्ष मेला लगता है। इसलिए प्रयाग का महाकुंभ जो है सबसे अद्वितीय रहता है, अद्भुत रहता है, अकल्पनीय रहता है, और इसी कारण से मात्र वो महाकुंभ है, ना कि 144 वर्ष बाद ऐसी कोई महादशा, कोई दशा, कोई नक्षत्र, कोई राशि, ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहा है। जो जैसे समान रूप से हर बार आता है कुंभ, वही कुंभ आया है। लेकिन एक चीज है, जैसे आप जैसे संगम नोज की बात होती है, स्थान विशेष की बात होती है, प्रयागराज की बात होती है, गंगा प्रवाहमान है, दूर दराज तक प्रवाहमान है। अगर हम स्थान विशेष की कह करके कि यहाँ पर पुण्य लाभ अधिक मिलेगा, तो एकाएक श्रद्धालु उमड़ते हैं, भीड़ बढ़ती है। संत लोग ऐसा नहीं कर सकते कि गंगा तो एक समान ही है, कण कण में भगवान मानते हैं, गंगा यहाँ भी पवित्र है, वहाँ भी पवित्र है, प्रयागराज में भी पवित्र है, गंगोत्री तक भी पवित्र है। प्रयागराज का ही विशेष महत्व क्यों है? देखिए, प्रथमो यागा प्रयागा, प्रथम यज्ञ ब्रह्मा के द्वारा जो है प्रयाग में हुआ। प्रयाग इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जब किया ब्रह्मांड में, तो वहीं किया। तो उस भूमि का 5 कोस स्थान है, पंचकोशीय भूमि प्रयागराज है। 5 कोस के भीतर जो है वो प्रयाग की ही भूमि है। उसमें आप गंगा का दर्शन करें, गंगा जी का आचमन करें, गंगा जी का जो है प्रणाम करें, स्नान करें। संगम, चूंकि एक ही साथ हमें गंगा और यमुना दोनों नदियां मिल जाती हैं। वहाँ सरस्वती अदृश्य रूप से है लेकिन त्रिवेणी कही जाती हैं। वहाँ समुद्र कूप है और जो है भरत कूप है, साथ ही वहाँ पर सरस्वती कूप भी है। ये तीनों कूप वहाँ मिलेंगे। तो जो सरस्वती कूप में जल है वो सरस्वती जी का ही जल है। तीनों नदियों का जल एक साथ इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए संगम को स्नान करना हर व्यक्ति कुंभ अवसर पर चाहता है, क्योंकि हमें तीनों नदियों का स्नान का जो है लाभ मिल जाए।
अच्छा महाराज जी, जब हम देखते हैं जैसे संगम की आपने महिमा बताई, ऐसे ही बताई, तो एक विषय आता है धर्म और राजनीति का। कहते हैं धर्म और राजनीति का समन्वय कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ये सब फोटो खिंचवा करके इसका धर्म लाभ का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। बड़ी संख्या में संत भी उस तरफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कुछ और भाषा बोल रही है, वो भी आरोप लगा रही है। आपका क्या कहना है? आध्यात्म, धर्म, राजनीति, विज्ञान, इन सब का समन्वय क्या निचोड़ देखते हैं शंकराचार्य? नहीं, होना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं राजनीति, धर्म नीति, कर्म नीति, ज्ञान नीति, विज्ञान नीति, जितना सब कुछ है सबका ही तो संगम तीर्थराज प्रयाग में होना चाहिए। और किसका होना चाहिए? तो इसलिए राजनीति के लोग आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुंभ मेले के अवसर पर जितने दिन अब की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाओं के कारण लोगों को बाधा पहुंची है, ऐसा कभी किसी कुंभ में नहीं हुआ। अगर एक दिन ही निश्चित करके वीआईपी मूवमेंट होता, एक ही दिन में ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो है राष्ट्रपति, सब लोग एक ही दिन में आते, स्नान करते, पूजन करते, वंदन करते और चले जाते। अच्छा, मिस मैनेजमेंट हुआ कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी गलती है। वीवीआईपी मूवमेंट बार बार होना, लगभग 6 बार मेले को बंद किया गया इनके मूवमेंट के कारण। ये अनुचित हुआ, ये उचित नहीं है। उनका आना स्वागत है, उनका ही नहीं, जो नेता आना चाहे उसका स्वागत है, लेकिन एक दिन का मूवमेंट बनाते, एक दिन निश्चित करते कि जितने वीआईपीज हैं, जितने नेता हैं, हम सब लोग एक दिन आकर के स्नान करेंगे। बाकी 29 दिन का जो मेला रहेगा वो श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए रहेगा। अच्छा महाराज जी, अब समापन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, आज आप यहाँ आए हैं रेवाड़ी की जाटूसाना की ढानी कैलाशपुर में, क्या संदेश देंगे? यहाँ पर आप पहुंचे हैं, मंदिर का आज जो है उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या प्राण प्रतिष्ठा है? संक्षिप्त शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। प्राण प्रतिष्ठा ये है कि भगवान ब्रह्म की उपासना के लिए हम लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो मूर्तियों का जो है एक आवाहन करके स्थापन किया है, उसमें हम लोगों ने भगवान को मंत्रों के द्वारा प्राण डाले हैं। अब आज के बाद ये मूर्तियां अभी तक तो पूजन योग्य नहीं थी, लेकिन आज से अब उन्हीं के स्वरूप में, दुर्गा जी की मूर्ति दुर्गा के स्वरूप में, शिव जी की मूर्ति शिव जी के स्वरूप में, राम जी की मूर्ति राम जी के स्वरूप में, राधा कृष्ण की मूर्ति राधा कृष्ण के स्वरूप में आज से पूजा किया जाएगा। और पूजन के लिए जो है कैलाशपुर वासियों को एक अच्छा मंदिर मिला है। साथ में विशेष ध्यान ये रखना, अभी हमने अपने उद्बोधन में भी कहा कि इतना जरूर ध्यान रखें कि मंदिर का जो उत्सव है, महोत्सव है, जो आनंद है, जो आज कर रहे हैं, ऐसे प्रतिदिन इनके लिए आए, पूजन करें, श्रद्धा रखें। ऐसा ना हो कि अब 1 वर्ष बाद किसी तो मेजर टी.सी. राव को बता के जाएंगे आप तो उनके बुलावे पर? अरे हमने बोल दिया है और सबके सामने बोला है कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुत्ते आकर न घूमे, समझा दिया, मूर्तियों पर न लग। बिल्कुल समझा दिया। धन्यवाद महाराज। आपने शंकराचार्य के विचार सुने। मेजर टी.सी. राव ने मंदिर के बारे में जो कुछ कहा था वह आप इसी सप्ताह जारी हमारी वीडियो में एनजेपी हरियाणा चैनल पर सुन सकते हैं। उस वीडियो के प्रमुख अंश आपको इसी वीडियो में हम सुनवा भी रहे हैं। मूर्तियों के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। यहाँ वियतनाम से रॉक स्टोन मंगा करके लगभग हमने 8 महीना पहले ऑर्डर दिया था जयपुर में। वियतनाम के पत्थर की मूर्तियाँ जो कि 500 साल भी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कलर बिल्कुल भी डिम नहीं होगा। ये उन मूर्तियों की खासियत है। और मोटे बजट में मूर्तियाँ आई हैं, जैसे नाम से विदित है, मर्यादा पुरुषोत्तम सर श्री रामचंद्र सर्वदेव मंदिर। तो सर राम परिवार, कृष्ण राधा, गणेश जी, उनके साथ में शिव परिवार, माँ दुर्गा और लक्ष्मी कह दीजिए, हमारे कुलगुरु बाबा मुक्तेश्वरपुरी जी, कुल देवी शीतला माता जी, भैरव देवता और नवग्रह शनि जी को मिलाकर के बीच में शनि महाराज हैं और चारों तरफ 9 ग्रह हैं। ये इतनी केबिन्स उसमें बनाई गई हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी होगी जिसमें धार्मिक पुस्तकें ऑलरेडी हमने मंगवा ली हैं, वो रखी जाएंगी। यहाँ पहुंचे लोगों का मेजर टी.सी. राव व उनके परिजनों ने ग्रामीणों के साथ सादर अभिनंदन किया। कुछ लोग मेजर टी.सी. राव के इस कदम को उनकी राजनीति से संन्यास लेने को लेकर भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी राय है कि यह मेजर टी.सी. की धर्म मार्ग के साथ राजनीतिक मार्ग पर आगे बढ़ने की मन की इच्छा का परिणाम है। आपको शंकराचार्य की बातें कैसी लगी, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।